राजस्थान में जिस प्रकार की परंपरा और भाषा की मर्यादा का ध्यान हमेशा रखा, जिस प्रकार से विरोधी दल के लोगों के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कहीं उनके लिए मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया, सेंसलेस शब्द का इस्तेमाल किया, और इसी भाषा का प्रयोग राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं। अगर वो ज्ञानशील हैं तो इस बात को बता दें कि वो कानून व्यवस्था क्यों नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे। राजस्थान में कानून व्यवस्था नियंत्रण से बाहर खुलेआम फायरिंग, दुष्कर्म, उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी। योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को किया जा रहा है आहत। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शनिवार को अजमेर प्रवास के दौरान होटल दाता इन में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। देश में महिलाओं, बच्चों के साथ दुष्कर्म में राजस्थान टॉप पर आ खड़ा हुआ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सहित बड़े बड़े मंत्री और नेता भाजपा को मूर्ख, सेंसलेस जैसे बयानों से विचलित करने की कोशिशों में ध्यान भटका रहे हैं। प्रदेश की राजधानी में पिछले 7 दिन में खुलेआम फायरिंग की घटनाओं ने शांतिप्रिय राज्य को अशांत प्रदेश की श्रेणी में ला खड़ा किया है। योजनाबद्ध तरीके से बहुसंख्यक हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है। पुष्कर में लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र कार्तिक मेला नहीं भरेगा, जबकि दरगाह में हर दिन हजारों लोगों की भीड़ आ सकती है। यह दोहरा मापदंड और दोहरे दिशा निर्देश सरकार जारी कर जनता को भ्रमित कर रही है। प्रदेश में दलित व महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार के हर घर में नल से जल अभियान के तहत दिए गए पैसों का पूरा सदुपयोग नहीं हो पा रहा। राज्य में विकास पूरी तरह ठप पड़ा है। बिजली कंपनियां मिलकर जनता का शोषण कर रही हैं। 19 महीने से किसानों को सब्सिडी बंद कर रखी है। जनता अपने आप को शोषित महसूस कर रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था आज सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई है। जयपुर प्रदेश की राजधानी है और प्रदेश की राजधानी में पिछले 3 दिनों में खुले बाजार में जिस प्रकार से ओपन में फायरिंग हुई है, इसका स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ जोधपुर में जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी के स्वयं के गृह जिले में एक अपराधी को वहाँ जिस प्रकार से पुलिस ने घेर के मारा है, उनका परिवार इस बात को पूछना चाहता है और लगातार धरने में बैठा है कि अगर अपराध किया था तो न्यायालय सजा देता। पुलिस को सजा देने का अधिकार किसने दिया, इसका जवाब मांगने का काम करना है। आज देश में कानून व्यवस्था के नाते से पहले नंबर पर महिला दुष्कर्म में राजस्थान आके खड़ा हुआ है। राजस्थान में जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी आम आदमी का ध्यान हटाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राजस्थान की परंपरा के पूरी तरह विपरीत है। राजस्थान में जिस प्रकार की परंपरा और भाषा की मर्यादा का ध्यान हमेशा रखा, जिस प्रकार से विरोधी दल के लोगों के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कहीं उनके लिए मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया, सेंसलेस शब्द का इस्तेमाल किया, और इसी भाषा का प्रयोग राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कर रहे हैं। अगर वो ज्ञानशील हैं तो इस बात को बता दें कि वो कानून व्यवस्था क्यों नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे। वो ज्ञानशील हैं तो इस बात को बता दें कि आज राजस्थान का व्यक्ति बिजली की कीमतों से परेशान क्यों है। अगर वो वास्तव में मुख्यमंत्री अपने को बहुत अधिक ज्ञानवान और स्थितियों को नियंत्रित करने वाला मानते हैं तो इस बात की जानकारी दें कि आज जो बिजली का क्राइसिस, एक तरफ बिजली के बिल में करंट और दूसरा बिजली के तारों से करंट का गायब होना, इसके जिम्मेदार कौन है, उसका नियंत्रण समय पर क्यों नहीं कर पाए, इसकी जानकारी दे दें। विकास पूरी तरह ठप है। केंद्र की योजनाओं को कैसे अवरुद्ध किया जाए, इसकी योजना राजस्थान की सरकार बना रही है। चाहे पीएम आवास योजना हो या फिर जल शक्ति के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल के माध्यम से जल पहुंचाने का विषय हो, इनको अवरुद्ध करने में सरकार लगी हुई है।